आप लोगों का जो जज्बा है, आप लोगों का जज्बा देखते हुए मैं एक ही चीज आज जिस जुम्मे से कह दूं कि आने वाले जो इलेक्शन है, ऑलरेडी अभी हमारे तकरीबन 3-3.5 साल जो हमारे पास है, तो काम लड़ना ये हमारा पहले से बड़ी शौक से चुनाई हम करते रहेंगे। तो आप लोगों के सपोर्ट के साथ आने वाला जो इलेक्शन है तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल इनके खिलाफ लड़ेंगे, शाना बशाना लड़ेंगे और डरने की कोई बात नहीं। मैं आपको ये चीज कहूंगा, आप ये चीज डर मत लीजिए कि पता नहीं ये बड़े बड़े लीडर हैं, ये क्या करने, भैया कोई कुछ नहीं करता। हम इनको अच्छे तरीके से ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। जब 370 खत्म हुआ तो बीजेपी ने भी चुप साध ली। 260 कानून यहां नाफज हो गए, लेकिन जंगलात कानून जो है उसको नाफज नहीं कर रहे थे। फिर पहलगाम में जब डीडीसी इलेक्शन हुए, स्टार्ट अनाउंस हो गए, तो इनसे गलती हुई कि पहलगाम में कुछ लोगों की बेदखली कर दी इन लोगों ने, वही मसला बना और हमने फिर तब दम लिया जब जम्मू कश्मीर में ये कानून नाफज करवा के दम लिया। अब उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है स्टार्ट हो चुकी है। मैं लोगों से ये कहता हूं कि हमने पूरे कानून को पढ़ा है, ये जंगल आपके हैं। 70 सालों से आप लोगों ने जंगलों को ऐसे पाला है जैसे आपने बच्चों को पालते हैं लोग। उस टाइम में पाला जब यहां मसल खराब किस्म के हालात थे, जब ऑफिसर जो थे वो कुपवाड़ा से ऊपर आने की हिम्मत नहीं करते थे, तब जंगल कट रहे थे, जंगल जल रहे थे, जंगलों का हालात खराब हो रहे थे और हम लोगों ने उसकी राखी करके बताई। क्या यही है? आज आपको कानून उस जंगल पे सब हक देता है, चाहे वहां का घास है वो भी आपका है, चाहे वहां पे कोई जड़ी बूटी उगती है वो भी आपकी है, वहां कोई पानी है उस पे भी आपका हक है, चाहे वहां से कोई सब्जी निकलती है उस पे भी आपका हक है, मछली निकलती है उस पे भी आपका हक है। सिर्फ एक हक नहीं है आपके पास, आप खड़ा दरख्त नहीं काट सकते, आप जंगली जानवर को नहीं मारोगे, जंगल से निकलने वाली जितनी चीजें हैं वो आप लोगों की हैं, उस पे आपका हक है। भी आपके माध्यम से हमें देख रहे हैं सारों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए हमारे साथ हमारे नौजवान बुजुर्ग, हमारे रहबर हमारे साथ हैं और आज हमने ये मुनासिब समझा कि एक छोटी सी मीटिंग करके अपने मतलब मेरे क्या आइडियाज़ हैं या इनके पास हैं वही आपस में शेयर करने जा रहे थे और यही जो मुद्दा और मकसद था तो आपके सामने सारी चीज़ रही। मेरे साथ हमारे डॉक्टर शेख गुलाम रसूल साहब हैं और डॉक्टर जाहिद परवाज चौधरी साहब भी हैं और हमारे पूरे नौजवान बुजुर्ग सारे आप इर्द गिर्द में देख रहे हैं। तो ये सारे यहाँ पे आए थे और हमारा जो मुद्दा और मकसद ये था कि एक तो आपने लोगों के बीच बात रखें, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इलेक्शन की सरगर्मियाँ भाग दौड़ लगी हुई है, तो हमने भी मुनासिब समझा कि ये जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं या नौजवान लोग हैं तो इन्होंने बड़ा भरोसा करके मुझ पे भरोसा किया और पहले वाले इलेक्शन में भी मुझे चुना था। तो मैंने और एक उस टाइम मैंने इनसे वादा किया था कि जहां भी जाएंगे जो भी करेंगे, कोई पार्टी नहीं कोई कुछ नहीं, मंडेट लोगों का होता है, मेरे पास मंडेट आपका था और वही चीज़ मैंने आज मुनासिब समझ के मैंने यहाँ पे एक छोटी सी जो मीटिंग बुलाई थी और मैंने ये मुनासिब समझा कि आगे वाला कदम जो है तो हम इनसे इस बारे में मशवरा करें, पूछें कि हमने आगे क्या करना चाहिए। फाइनली मैसेज यही है कि आज सारे लोग मुझसे ये सवाल करते थे बड़े दिनों से और मैं भी बड़ा इस चीज़ को लेके परेशान था कि हर कोई मुझे ये सवाल पूछता था कि चाहे पूरी कुपवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो जगह जगह से फ़ोन आ रहे थे कि आपने क्या करना है, आप इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। तो आपके माध्यम से एक चीज़ हम क्लियर करने जा रहे हैं कि हमारी आवाम जो आप हमारे इर्द गिर्द देख रहे हैं, इनके साथ से इनकी दुआ से इंशाल्लाह हम आपके शाना बशाना हैं। आने वाला जो इलेक्शन होगा तो अगर ज़िंदगी ने साथ दिया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह हम ज़रूर उसमें ये कंटेस्ट करेंगे क्योंकि हमारे लोगों की दुआ है, हमारे आम लोग जो हैं हमारे साथ खड़े हैं, तो हमें कोई भी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह आज ही आपके माध्यम से हम क्लियर कर देते हैं कि आने वाला जो असेंबली का इलेक्शन होगा इंशाल्लाह हम कुपवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी से ज़रूर कंटेस्ट करेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि मेरे पास मेरे लोगों का मैंडेट है। जब लोगों ने मैंडेट दिया था तो पार्टियों का घर का वोट नहीं होता, कोई भी पार्टी हो उसके पास वोट हमारे लोगों का होता है, मैंडेट हमारे लोगों का होता है। अभी तक मैं आज़ाद हूँ तो आज मैंने लोगों से ये मशवरा किया, अभी मैंने ये कोई डिसाइड नहीं किया कि पार्टी में जाते हैं या आज़ाद लड़ते हैं, लेकिन
मुद्दा और मकसद ये है कि इलेक्शन लड़ना है। जिस तरीके से आगे भी हम लोगों से मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, जो सिला ये देंगे इंशाल्लाह वो लेके हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। चीज हमने कही कि मेरा यही मकसद है। आज यहाँ पे हमने शुरुआत करी, इंशाल्लाह आगे भी हमें लोग बुला रहे थे, आप यहाँ पे आइए, बात करेंगे, प्रोग्राम करेंगे। मैंने कहा नहीं, पहले हम अपने घर वालों को बुलाते हैं। ये सारे लोग मेरा घर हैं, हमारा कलारूस का ये मैंने एक एक दो दो जहाँ से भी इन लोगों को कहा था कि हम आप आइए, आप हमारे घर के फैमिली मेंबर हैं, आपसे मशवरा करके इंशाल्लाह आज हमने यहाँ पे